वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बारे में। यानी हम लोगों ने क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ को देखा है बच्चों। आज की क्लास में हम एक लास्ट एप्लीकेशन करेंगे, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी ले करके बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। ओके, आइए हम बात करते हैं। याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था, अगर कोई प्लेन शीट है, इनफाइनाइटली प्लेन शीट, चार्ज्ड प्लेन शीट, राइट, जिसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता था, हमारा सिग्मा होता था। अब उसी प्लेन को अगर हम लेते थे इस तरह से, सामने से देखने पे अगर थिन शीट है तो एक लाइन लगता था, और उसकी वजह से आप किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता था, जैसे अवे, और E इज इक्वल टू क्या होता था, हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी इस चीज को हम लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ा था। यानी इस चीज को अगर विजुअलाइज करना चाहें बच्चों तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे यही है हमारा, ये सामने से देखें क्या है, ये हमारा एक प्लेन है ये, लेकिन अगर ये सामने से देखेंगे तो ये क्या दिखाई देगा, एक, यानी ये एक लाइन दिखेगा, राइट। अगर ऐसे देखेंगे, और ऐसे क्या हमारा एक प्लेन है ये, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर हम लेते हैं, उसकी हम बात करते हैं क्या, यानी अब आप निकालना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at any point, at any point due to infinitely प्लेन बोले, है ना, ड्यू टू या लॉन्ग बोले, ड्यू टू लॉन्ग प्लेन शीट, या इनफाइनाइटली प्लेन, इनफाइनाइटली प्लेन शीट। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट्स को पहले हम समझते हैं कि किस तरह से है, विजुअलाइजेशन समझते हैं, उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आते हैं। मान लीजिए कि ये एक हम ले रहे हैं क्या, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ले रहे हैं, सपोज कीजिए, राइट। और इसमें इस तरह से हमारा करंट दौड़ रहा है इसके अंदर, सपोज ये ऐसे है, ये अगर छोटे छोटे स्ट्रिप्स में अगर हम कट करें इस तरह से अंदर की तरफ प्लेन में, अंदर की तरफ यानी ये इस तरह से है बच्चों, राइट। मान लीजिए कि ये जो है हमारा
एक्स है और ये वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, राइट बच्चों। करंट हमारा ये अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, करंट हमारा ये हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं ताकि समझ में आए। करंट ये हमारा अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, करंट हमारा ये अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, ये सारे स्ट्रिप्स में अंदर की तरफ जा रहा है, करंट हमारा अंदर की तरफ इस तरह से जा रहा है हमारा। और ये शीट जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, राइट। शीट क्या है हमारा, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। सपोज कीजिए कि यही हमारा ये जो पॉइंट है, मान लीजिए इस शीट से जो है डी डिस्टेंस पे है, और इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इस पूरे शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। यानी ये एक्स वाई हो गया और ये जो पॉइंट है वो क्या है हमारा जेड एक्सिस में है। इस तरह का विजुअलाइजेशन आई बात समझ में। और मैंने पहले भी कहा था कि ये सामने से ऐसे ही हमारा 2 डायमेंशनल है, अगर इस तरह से अगर हम देखेंगे तो एक लाइन नजर आएगा, राइट। जैसे हम लोग क्या निकालते थे, चार्ज प्लेन थिन शीट के लिए निकालते थे बच्चों, ओके। अब देखिए इसी चीज को अगर हम सामने से देखें तो हम इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं इसी चीज को, द सेम थिंग्स वी कैन विजुअलाइज लाइक दैट, ओके बच्चों। जैसे ये हो गया हमारा करंट के लिए, ये हो गया हमारा किस चीज के लिए, करंट के लिए, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। और यहां पे जो हम लेते हैं करंट क्या हमारा पर यूनिट लेंथ, यानी मान लीजिए कि यही करंट है, यानी कि एल लेंथ है ये, इस पूरे एल लेंथ में जो स्ट्रिप बनेगा वो ये बनेगा, है ना। तो के जो हम लेते हैं क्या है ना, लेट के इज द करंट पर यूनिट लेंथ। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग लेते थे क्या, सिग्मा लेते थे, याद कीजिए सिग्मा लेते थे, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी पूरे यहां पे क्या लेते हैं हम, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी जो ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है जो फैला हुआ है हमारा आगे तक के, उसमें कितना करंट जा रहा है। तो के क्या हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ। द सेम थिंग्स, यानी ये जो है ये हमारा एक्स वाई प्लेन में अंदर की तरफ करंट हमारा जा रहा है, राइट बच्चों, अंदर की तरफ करंट जा रहा है। और सपोज दिस इज द पॉइंट P which is at a distance d where we wish to find the magnetic field induction, ओके बच्चों। अब मान लीजिए कि छोटी सी बात, अगर हम एक स्मॉल करंट एक एक स्ट्रिप्स के लिए अगर हम लेना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो हम लोगों ने क्या लिया था, लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल, याद कीजिए। तो क्या था हमारा, ये करंट का डायरेक्शन ये अंदर की तरफ है ना, करंट का डायरेक्शन किधर हमारा अंदर की तरफ, और अंगूठा को उधर करेंगे जिधर हमारे जिस पॉइंट पे निकालना है। तो ये थप्पड़ किधर जा रहा है हमारा, इस तरफ जा रहा है ना, यानी इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, राइट बच्चों। अगर हम मान लीजिए कि इसको हम एक ओरिजिन ले लें और यहां से अगर हम कुछ डिस्टेंस पे ले लें, इस तरफ बढ़ें, और एक स्मॉल स्ट्रिप्स के लिए अगर हम लेते हैं सम डिस्टेंस पे, तो देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है हमारा इधर है और अंगूठा उस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जाएगा हमारा ऊपर, दिख रहा है। रुकिए हम इस तरफ बना देते हैं ताकि
आपको पूरी तरह से इसको मिटा देते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो कहानी यहां पे हुआ, दिस इज द स्टोरी बिहाइंड। ये आपका काफी लंबा है, आप इसको डॉटेड लाइन से आप शो कर सकते हैं, जो कि इनफाइनेटली लॉन्ग कह सकते हैं इसको, राइट बच्चों। तो आइए, ये हो गया हमारा ये करंट का जो डायरेक्शन है हमारा किधर है, अंदर की तरफ। ओके बच्चों, तो सपोज ये पॉइंट है जो कि हमारा क्या है, डी डिस्टेंस पे, ठीक है। अब देखिए, करंट का डायरेक्शन हम कर क्या है, अंदर की तरफ। ये ले लीजिए अंदर की तरफ, अंगूठा जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे, थप्पड़ किधर जा रहा है हमारा, इस तरफ जा रहा है। यानी इस स्मॉल स्ट्रिप्स की वजह से, जिसमें करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, इस तरफ होगा, ठीक है। अब कुछ डिस्टेंस हम दूर चले जाते हैं यहां से, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस हम दूर चलेगा, ये एक स्ट्रिप्स है इसकी वजह से ले लेते हैं। अब क्या होगा हमारा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, आप ऐसे ले लेंगे अंगूठा उस तरफ, जिधर हमारा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, किधर जाएगा हमारा में, इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, यानी इस पे क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका एक कंपोनेंट किधर बनेगा हमारा, इस तरफ बनेगा एक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट किधर बनेगा, इस तरफ बनेगा, राइट बच्चों। अब एक्स डिस्टेंस आप इस तरफ आ जाइए, इसको ज्वाइन कीजिए। अब यहां पे देखिए, करंट का डायरेक्शन अंदर, अंगूठा इस तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा हमारा, इस तरफ आएगा। यानी ये इस पे क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर। इसका भी हमारा क्या होगा, दो कंपोनेंट बनेगा, एक इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में। तो इसके राइट हैंड पे जो भी होगा उसके लिए दो कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में। लेफ्ट हैंड के लिए जो भी होगा उसका भी दो कंपोनेंट बनेगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। और चूंकि ये दोनों इक्वल और अपोजिट होगा तो ये सारा कैंसिल होगा, नेट जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा हमारा, इस तरफ होगा। यानी इसको मिटा देते हैं, यानी इसकी वजह से जो नेट डायरेक्शन होगा वो किधर होगा हमारा, इस डायरेक्शन में होगा। फाइनली ये चीज आएगा, राइट बच्चों। और अगर नीचे की तरफ देखें, नीचे की तरफ, तो हमारा जो नेट डायरेक्शन होगा, अब क्या होगा, पलट जाएगा हमारा, नेट डायरेक्शन हमारा इस तरफ होगा, नेट डायरेक्शन किधर होगा हमारा, इस डायरेक्शन में होगा। तो सो सिंपल है ये। अब आइए हम इस चीज को फाइंड आउट करते हैं कि इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन इस पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है बच्चों। इसको मिटा देते हैं दोबारा से। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर करते हैं, तो कंसीडर इनफाइनाइटली long sheet in which current per unit length is K। इसके अंदर करंट पर यूनिट लेंथ क्या ले रहे हैं हम लोग, K ले रहे हैं बच्चों। तो ये हमारा ले लेते हैं,
अंदर की तरफ करंट जा रहा है हमारा, डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, इधर इधर भी डॉटेड लाइन से। तो अब बताइए, मान लीजिए सपोज ये हमारा क्या ले रहा है, डी डिस्टेंस पे डी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है हमारा। तो अभी हम लोगों ने विजुअलाइज किया था, इस पे डायरेक्शन किधर होगा हमारा, इस डायरेक्शन में होगा। और नीचे की तरफ अगर हम ले लें डी डिस्टेंस पे, तो डायरेक्शन किस तरफ होगा हमारा, इस तरफ होगा। ओके बच्चों, हमारा इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो क्या हम लोग ने पढ़ा था, एम्पियर सर्किटल लॉ। यानी इस तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ को लेते हैं कि हमारा एक तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या हो, हर जगह सेम हो या जीरो हो, राइट बच्चों, या दोनों के बीच का करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। अब आइए, तो हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर टाइप का शेप ले लेते हैं। एक एम्पियर सर्किट ले लेते हैं, एम्पेरियन सर्किट ले रहे हैं, सॉरी तिरछा हो जा रहा है, एम्पेरियन सर्किट ले लिया हम लोगों ने, जो कि क्या हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है। यानी ये जो लेंथ है वो हमारा क्या है, एल है। ठीक है, ये लेंथ क्या है हमारा, एल। बाकी नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा। ओके बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ड्रॉ एन एम्पेरियन सर्किट, एम्पेरियन सर्किट, एम्पेरियन सर्किट which is rectangular in shape, which is rectangular in shape। तो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है बच्चों। ओके, तो हम क्या लगा देंगे, उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं ताकि जगह खाली हो जाए। तो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ वही लगाएंगे, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या हो जाएगा हमारा, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ए। इस तरह से हमारा फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल। अब यहां पे जो हम डीएल एलिमेंट लेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन तो बी है ही, ये एलिमेंट हमारा डीएल क्या है हमारा, ए टू बी, ए टू बी, राइट, और प्लस बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल बी टू सी, प्लस बी डॉट डीएल सी टू डी, प्लस बी डॉट डीएल डी टू ए, which is equal to what, mu naught I net, I net, यानी टोटल करंट इनसाइड द सर्किट, टोटल जो नेट करंट हमारा क्या, इनसाइड द सर्किट, यानी इसलिए न्यू आई लिखा। अब आइए यहां पे चलते हैं, यहां पे अगर आप देखें तो बी डी डॉट डीएल है,
और एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन क्या है हमारा सेम है, राइट, क्लॉकवाइज सेंस है। तो बी डॉट डी एल ये कितना हो जाएगा हमारा, बी इसी में बी डी एल कॉस जीरो, बी डी एल कॉस जीरो प्लस ए टू बी बी डी एल। अब यहां पे आइए, क्या होगा हमारा, व्हाट हैपन हियर, यानी कहीं पे भी अगर आप लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डी एल, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बी डी एल कॉस 90 डिग्री प्लस यानी बी टू सी प्लस बी डी एल। अब यहां पे देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे अगर हम डी एल एलिमेंट लें दोनों क्या होगा हमारा एक ही डायरेक्शन में, बी डी एल कॉस जीरो प्लस बी डी एल बी डी एल। अब यहां पे भी देखें, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा हमारा इस तरफ, और फाइनली ये डीएल क्या होगा हमारा इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा हमारा 90 डिग्री, तो बी डी एल कॉस 90 विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। तो ये चीज हुआ बच्चों, तो ऊपर के पोर्शन को मिटा देते हैं। अब ये कॉस जीरो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और बी डी एल इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा बी डी एल ही रहेगा, राइट बच्चों। अब यहाँ पे कॉस 90 क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे बी डी एल कॉस जीरो कितना हो गया हमारा 1 हो गया, तो बी डी एल ही रहेगा, और बी डी एल कॉस 90 कितना हो गया हमारा 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया 0, और ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया 0 हो गया बच्चों। अब जो बचेगा बी डॉट बी डी एल, तो क्या होगा हमारा बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या होगा पूरा लेंथ एल के बराबर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मीन्स डी एल प्लस, अब यहां पे देखिए बी डी एल पूरा किसके बराबर हो जाएगा डी एल एल के बराबर, यानी ये हो गया हमारा बी इंटू एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। अब आइए आई नेट क्या हो जाएगा, यानी के, ये एल लेंथ है टोटल हमारा, तो के क्या हमारा पर यूनिट लेंथ हो गया, तो आई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नेट इज इक्वल टू के इंटू एल। ओके बच्चों, यानी ये हो जाएगा के एल आई नेट के प्लेस में। नाउ दिस इंप्लाइज 2b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट के एल, और एल से एल कैंसिल, यानी b इज इक्वल टू हो गया हमारा म्यू नॉट के बाई, तो ये हमारा निकल के आएगा बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड, चलिए इसको नोट कर दीजिए। ओके बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो यहां पे अब इसको हम समराइज कर देते हैं। देखिए यानी आपने पढ़ा था, अभी आप लोगों ने पढ़ा, यानी इनसाइड है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, आपने निकाला यहां पे, यानी ये पी पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा हमारा इस तरफ होगा, और यहाँ पे जो बी जो निकल करके आया वो किसके बराबर म्यू नॉट के बाई
2। याद कीजिए कि ये एकदम से जो रिजेंबलेंस है इसका इनफाइनाइटली प्लेन शीट के लिए जो था हमारा ये चार्ज्ड प्लेन शीट और मैग्नेटिक इंडक्शन जो आप निकालते थे, अब ये क्या होता था हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सेम वैसे ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो एप्सिलॉन होता है वो क्या होता है हमारा नीचे होता है, इसलिए क्या हमारा वो एप्सिलॉन नॉट नीचे है। मैग्नेटिक फील्ड में जो म्यू नॉट होता है वो ऊपर होता है, इसलिए क्या हमारा ये म्यू नॉट ऊपर है। यहां भी क्या है हमारा सिग्मा बाई 2 और यहां भी क्या है हमारा के बाई 2, एकदम से सेम है। अगर ये चीज आता था तो ये आपके लिए आसान, अगर ये आ रहा है तो इसकी ये आपके लिए क्या हो गया हमारा काफी आसान हो गया इस चीज को पढ़ना। ओके बच्चों, समझ में आ गई बात। अब आइए इसको थोड़ा समराइज कर दें। देखिए, तो एक तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइटली प्लेन शीट। करंट जो है हमारा अंदर की तरफ है, करंट किधर है हमारा अंदर की तरफ, और ये डी पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि बहुत ही बड़ा है, ये इनफाइनाइटली प्लेन शीट है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ई इस डायरेक्शन में होगा, म्यू नॉट के बाई 2। और नीचे की तरफ जो मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा हमारा, इस तरफ, जो कि इंडिपेंडेंट है डी पे, कहीं पे भी निकालेंगे उतना ही होगा, सेम ही होगा। और अगर हम इस तरह से लें, डायरेक्शन हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। मान लीजिए राइट बच्चों, तो यहां पे अब जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, यानी b इज इक्वल टू म्यू नॉट के बाई 2। और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, म्यू नॉट के बाई 2। तो ये ही हमारा क्या है समरी, ठीक वैसे ही है जैसे आपने पहले इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है बच्चों। ठीक है, अब आइए जरा हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर ये सारी चीजें आता है तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए क्वेश्चन करना। देखिए, क्वेश्चन ये है हमारा, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at point P. Find the magnetic induction at point P. अब देखिए, ये है हमारा, एक हमारा ये है इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये, उसी तरह से ये चीज हो गया बच्चों। अरे पूछा जाए कि इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, इस पी पॉइंट पे सबसे पहले डायरेक्शन देखेंगे हमारा, यानी अब देखिए ये नीचे की तरफ है तो किस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक इंडक्शन, इस डायरेक्शन में। और चूंकि ये डी पे डिपेंड नहीं करता है तो इसकी वजह से भी, और या इसकी वजह से भी क्या होगा हमारा सेम होगा। इसकी वजह से किस डायरेक्शन में होगा हमारा,
इस डायरेक्शन में होगा, ये अगर बी है तो ये भी क्या होगा हमारा बी होगा। तो ये पी पॉइंट पे हमारा नेट मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाएगा, अगर बी डैश लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0। ओके बच्चों, अगर यही पॉइंट को बोला जाए कि यहां पे है ये पॉइंट, हियर इज द पॉइंट पी, तो क्या होगा मैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए इसकी वजह से हमारा किस डायरेक्शन में होगा, हमारा इस डायरेक्शन में, ये तो डी पे डिपेंड नहीं करता है, इसकी वजह से भी क्या होगा हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। ये इसकी वजह से बी होगा तो इसकी वजह से भी क्या होगा हमारा बी ही होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हो जाएगा, बी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी, मीन्स 2 इंटू म्यू नॉट के बाई 2, 2 2 कैंसिल, कितना हो गया हमारा म्यू नॉट के, राइट बच्चों। अब बात करते हैं अगर यहां पे पूछा जाए तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा, डायरेक्शन किस तरफ होगा हमारा इस तरफ, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ हमारा क्या होगा डायरेक्शन अलग हो जाएगा। यानी ये बीडस के टुवर्ड्स राइट, यानी टुवर्ड्स, अगर ये टुवर्ड्स राइट है तो यहां पे अगर पॉइंट लेंगे, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा टुवर्ड्स राइट की जगह पे लेफ्ट हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अब ये थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे ओके, अब अगर ऐसे दिया हुआ है हमारा ये, इसमें क्या है, इस प्लेन में बाहर की तरफ है करंट का डायरेक्शन, और नीचे एक और प्लेन है, इसमें जो डायरेक्शन है अंदर की तरफ। इसमें अंदर की तरफ है बच्चों। ओके, वही क्वेश्चन सेम है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा, इस पी पॉइंट पे। अब बताइए, यहां पे देखिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, राइट बच्चों। और इसकी वजह से भी, पहले उसमें क्या होता था, दोनों अगर सेम था तो 0 होता था, इसकी वजह से भी हमारा क्या होगा इसी डायरेक्शन में होगा, यानी अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड, यानी बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ बी, मीन्स 2 इंटू म्यू नॉट के बाई 2, विच इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट के, ये चीज वो। अगर इसी पॉइंट को पूछा जाए कि यहां पे क्या होगा, अब देखिए यहां पे इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी वजह से क्योंकि डी पे तो डिपेंड करता नहीं है, वो क्या होगा हमारा इस डायरेक्शन में होगा। दोनों क्या होगा हमारा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, ये अगर बी है तो ये भी बी होगा। तो इस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन बी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी माइनस बी इज इक्वल टू 0, राइट। अब बात करें हम इस तरफ, अब देखिए इस तरफ क्या हो गया, इसकी वजह से हमारा इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी वजह से हमारा किस डायरेक्शन में होगा, हमारा इस डायरेक्शन में, और दोनों क्या है हमारा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे भी क्या होगा, नेट मैग्नेटिक इंडक्शन बी डैश इज इक्वल टू 0। होप यू अंडरस्टैंड। यानी कहने का सेंस ये हुआ, ठीक वैसे ही एक कैपेसिटर में एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, इनसाइड होता था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर हमारा नहीं होता था, तो वैसे ही यहाँ पे भी आ गया है। तो कहने का सेंस ये हुआ कि इसमें जो है इनसाइड तो होगा मैग्नेटिक इंडक्शन किसी भी पॉइंट पे,
यानी इनसाइड इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा। इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा हमारा 0, और इस तरफ भी क्या होगा हमारा 0 होगा। तो यही कॉन्सेप्ट था बच्चों, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।